नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा। आज कांवड़ यात्रियों के चरण प्रक्षालय और सम्मान कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपए से अधिक चल संपत्ति खरीदने की लेनी होगी अनुमति। उपनल के माध्यम से अब गैर सैनिक भी हो सकेंगे भर्ती। विदेश में नौकरी के लिए खुलेगा रास्ता। यात्रियों की जान जोखिम में डाल बिना अनुमति केदारनाथ पहुंचा हेलीकॉप्टर, मचा हड़कंप। लाइफलाइन पर यातायात ठप होने से फंसी एम्बुलेंस। 4 घंटे तक तड़पता रहा मरीज, सैकड़ों वाहन फंसे। सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर हड़पे 17.68 लाख रुपए। बिहार रेजिमेंट के जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर है नैनीताल से। देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर से लोक संस्कृति की छटा बिखेर रहा है। भीमताल में हरेला पर्व के मौके पर 6 दिवसीय हरेला मेले की भव्य शुरुआत हुई है। मेले का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने किया। यशपाल आर्या ने कहा कि हरेला हरियाली का प्रतीक है। हमें उत्तराखंड को हरा भरा बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। मेले में उत्तराखंडी लोक संस्कृति, लोक कला और खेलकूद प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रही हैं। आयोजकों का कहना है कि इस मेले को भव्य और यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। हरेला हमारा संस्कृति और परंपराओं का त्यौहार है और निश्चित रूप से हरेला पर्व में हमें सीख भी मिलती है पर्यावरण को सुरक्षित करने की, पेड़ पौधे लगाने की, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, जो हमारा आधार है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हर वर्ष दशकों से, सदियों से हम हरेला त्यौहार मनाते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो हमारी भविष्य है, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो भविष्य के नौनिहाल हैं, उनको भी हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अपनी परंपराओं को, अपने मूल्यों को, अपनी जमीन को, अपनी धरती को न भूलें और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आगे आए, कदम बढ़ाएं। हिमालय क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। भूकंप के संबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड में 2 जीपीएस लगाए गए हैं, जिनसे पता किया जाएगा कि क्षेत्र में सबसे अधिक एनर्जी एकत्र हो रही है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो उत्तराखंड हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मैं मेरे ख्याल ये दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है।
बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रहता है। तो ये कहना कि इन अर्थक्वेक से कि अर्थक्वेक बढ़ गए हैं, ये कि है, उसका तो हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक की संभावना तो हर एक हिमालय के क्षेत्र में है। जैसे पहले अर्थक्वेक आए हैं और अभी भी आएंगे, लेकिन उनका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है। बड़े अर्थक्वेक का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कांवड़ यात्रा में इस बार पुलिस प्रशासन ने बड़े डीजे पर प्रतिबंध लगाया है ताकि कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत न हो सके। तो वहीं गाजियाबाद के शिव भक्तों ने छोटा डीजे बनाया है जो कि कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उनका कहना है कि बड़े डीजे पर प्रतिबंध था तो उन्होंने ये आइडिया सोचा कि कांवड़ कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सिर्फ आस्था होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने छोटे खिलौने जैसी गाड़ी में डीजे तैयार किया जो कि काफी कम रेट में तैयार हो जाता है और साथ ही करीब 7 घंटे तक बजता है। डीजे पर गोपाल का नाम लिखा हुआ है, उन्होंने इसको स्वयं बनाया और इससे खींच कर ले जा रहे हैं। बताया कि छोटे कांवड़ तैयार की है। शिव भक्तों ने बताया कि वो हर साल कांवड़ आते हैं। उन्होंने बताया कि बड़े डीजे देखते अधिक साउंड भी होता है, इससे कई लोगों को परेशानी होती है। ये बोले इनसे कोई मतलब नहीं हमारा, वो बोले ये है कि हमसे प्यार बनाए रहे। क्या अभी छोटी ला रहे हैं, क्या आगे चल के कुछ और भी हो बड़ा करें हम। अभी इस पे है, टाटा पे है, ये छोटी मिनी टाटा पे, पिछली साल ट्रोले पे ले आएंगे, यही हो सकता है बोले। और बोले अभी डाक भी छोटी है तो इसे भी बड़ी करेंगे। भाई ये है कि बोले का आशीर्वाद है, सब चीज़ बढ़िया है। बस ये है सफ़र बढ़िया निकल जाए और नहीं कुछ चाहिए हमें। बोले चलता है, बैटरी डाउन है इसमें, इसलिए दिक्कत। कहीं जब पंडाल मिलेगा तो चार्ज कराएंगे, इसके बाद चलाएंगे सर। पूरे रास्ते चलते रहेगा, 7-8 घंटे चलते रहेगा, फिर बैटरी फिर चार्ज करना पड़ेगी। बस मन कर गया था लाने का, न सब छोटे डीजे बंद हो रहे हैं, बड़े डीजे, तो हमने छोटा सेटअप करके लाए। हम गाजियाबाद से आए हैं, हम 10 जने हैं। हरिद्वार के हरिपुर कला पहुंची विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने एक बार फिर से बड़ा बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में मजारें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये उन लोगों की हैं जिन्होंने देश को लूटा, मंदिरों पर हमला किया और बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ किया। इसके साथ उन्होंने गीता पाठ को स्कूली शिक्षा में अनिवार्य किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि यही संस्कृति आज की सबसे बड़ी जरूरत है। साध्वी ने सोनम राजवंशी हत्याकांड का हवाला देते हुए देश की शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं, गीता से ही बच्चों में मूल्यों और धर्म का संचार होगा। उत्तराखंड के अंदर जो भी धामी जी इस समय निर्णय ले रहे हैं, बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं। क्या होता था कि हम किताबी कीड़ा तो बच्चे बन रहे हैं लेकिन उनके संस्कार नहीं बन रहे हैं। 70 सालों से केवल किताबी कीड़े बनाने का परिणाम सोनम राजवंशी की हत्या, नीले ड्रम में बंद हुआ 15 टुकड़ों में बच्चा, और जो इस तरह का विवाद और प्रोपगंडा कर रहे हैं वो तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गीता के श्लोकों का पाठ करा रही है, बहुत अच्छा कार्य है मेरे भाई। कुर्वन्नेधिकारस्ते फलेषु मा कदाचन। इस तरह के श्लोक जब बच्चे सीखेंगे तो उनके मन में लालच नहीं आएगा। कोई बच्चा इस तरह जब ये 18 अध्यायों की गीता का पाठ एक श्लोक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे के जीवन में परिवर्तन आएगा, संस्कारित बच्चा बनेगा, धार्मिक बच्चा बनेगा, और यही आज की जरूरत है।
देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित कौशल विकास एवं श्रम विभाग और सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और शिकायतों का निपटारा नो पेंडेंसी के आधार पर त्वरित रूप से किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा के दौरान स्वयं शिकायतकर्ताओं से फोन पर संवाद कर फीडबैक लिया, उनकी संतुष्टि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी पुरानी शिकायतों को क्रिटिकल कैटेगरी में चिन्हित कर विशेष निगरानी में लिया जाए ताकि समस्याओं का गंभीरता से समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त नेगेटिव फीडबैक पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और उसकी साप्ताहिक मॉनिटरिंग हो। इसके अलावा उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1905 को 24 घंटे 7 दिन क्रियाशील रखने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर मजबूत व्यवस्था करने को कहा है। अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेट पहाड़ी से भूस्खलन ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। चक्राता से देहरादून जा रही एम्बुलेंस मलबा गिरने से लगे जाम में घंटों फंसी रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आई और जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीज की हालत बिगड़ने का खतरा मंडराता रहा है। तस्वीरें और वीडियो साफ बयान करते हैं कि भूस्खलन और जाम की मार मरीजों तक को नहीं बख्श रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी कुसुम कोटियाल को बड़ी राहत दी है। टिहरी जनपद के इस प्रत्याशी का नामांकन घर के अंदर शौचालय न होने के आधार पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए निर्वाचन आयोग को तत्काल चुनाव आयोग चिन्ह जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ शौचालय की भौगोलिक स्थिति के आधार पर नामांकन रद्द करना उचित नहीं है, खासकर जब शौचालय व्यक्तिगत उपयोग का हो और सार्वजनिक न हो। कुसुम कोटियाल ने याचिका दायर कर कहा कि उनका शौचालय घर से लगभग 150 मीटर दूर पर है, लेकिन वो पूरी तरह से व्यक्तिगत है, उनका परिवार ही उसका उपयोग करता है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में घर के बाहर शौचालय होना बड़ी आम बात है, इसे नामांकन निरस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। पंचायत चुनाव से संबंधित 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जिनमें एक याचिका कुसुम कोटियाल जी की थी, जो ग्राम प्रधान के लिए लड़ना चाहती थी टिहरी जिले में उद्धवकांड ब्लॉक में, और उनके चुनाव में मुद्दा ये आ रहा था कि उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था इस ग्राउंड पर कि उनके घर में शौचालय नहीं था, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कुसुम कोटियाल जी का कहना यही था कि उनके घर में शौचालय था, घर के अंदर नहीं था, लेकिन घर के बाहर यानी कि घर के एम्बिट में था, और उनकी एक गौशाला भी थी, तो उसके बीच में था, और इंक्वायरी रिपोर्ट में भी आया था कि 150 मीटर की दूरी थी। तो इसको माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सही माना। लक्सर में सावन महीने की पवित्र कांवड़ यात्रा अब अपने चरम पर है। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। इसी क्रम में लक्सर की सड़कों पर भी भारी संख्या में कांवड़ वाहन गुजरते नजर आ रहे हैं। यात्रा के मद्देनजर लक्सर में करीब 18 किलोमीटर के दायरे में कांवड़ वाहनों के आवागमन की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
अब की बार व्यवस्था ठीक नहीं है। ये जो पार्किंग का रास्ता बहुत गलत है। जो हमारे लिए गाड़ियों गुड़ियों को आने के लिए ट्रैफिक आप खुद देख सकते हो जो हाल हो रहा है यहाँ का। बस मैं इतना कहना चाहूंगा भी अब की बार व्यवस्था ठीक नहीं हुई। मेरी 12वीं यात्रा है पर अब की बार थोड़ा कुछ ज्यादा ही खराब हुआ काम आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो व्यवस्था हुई है इस बार बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत दिक्कत रहता था, रश रहता था, जाम लग जाता था, लेकिन इस बार तो बहुत मजे वाली बात है कि बहुत अच्छा रास्ते निकाली हुई है। कोई जाम नहीं है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। 450 पैदल यात्रा करेंगे इधर से। 450 किलोमीटर है। बहुत अच्छी बात है, आपके गाइडलाइन के अनुसार है। बड़ा साउंड नहीं, नुकसान नहीं होने का किसी को। ये है, हम मेरठ से आए हुए हैं, बद्रीनाथ मंदिर पर जाएंगे। कितनी यात्रा है आपकी? हमारी 8वीं यात्रा है। 150 किलोमीटर हेर फेर का पड़ता है। कितने दिन में तय हो गया? हम तो ये मान लो कमर हमारी आज जो चल उठ जाएगा, शाम के टाइम हम निकल जाएंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डोईवाला ब्लॉक में पंचायत चुनाव का माहौल तेज होता जा रहा है। निर्वाचन आयोग जहां दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं प्रत्याशी भी प्रचार अभियान में पूरी तरीके से ताकत झोंक चुके हैं। इसी क्रम में माजरी ग्रांट क्षेत्र से कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सुखविंदर कौर के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस चुनाव कार्यालय का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने किया। उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए दावा किया कि माजरी ग्रांट सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और इस बार भी पार्टी यहां से विजयी होगी। हीरा सिंह बिष्ट ने इस मौके पर भाजपा सरकार पर पंचायत चुनाव प्रक्रिया से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय स्वशासन की भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और इस बार जवाब देगी। सुखविंदर कौर ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने हमेशा कांग्रेस पर भरोसा जताया है और इस बार भी हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। चुनावी कार्यालय खुलने के साथ ही प्रचार अभियान को और तेज कर दिया गया है। डोईवाला में अब निगाहें इस बात पर है कि किस दल के प्रत्याशी जनता को अपने पाले में करने में सफल होते हैं। जो वादा किया था उसको इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। ठीक है, सीट अच्छी है, निकल भी रही है। मैंने बहुत लोगों से बात की, क्या कल लोगों से सब कर रहे हैं उनके बारे में बात करना है, लेकिन नहीं। एक सीट बड़ी कीमती है चुनाव समय ना, चुनाव हमको बहुत कुछ जिताना है। जो आपकी एकता बनी है आज तक, उनसे रोज। हाँ जी, मैं माजरी ग्रांट क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हूँ, सुखविंदर कौर। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया समर्थन मिल रहा है हम लोगों को और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से लोग हमारे साथ जुड़े रहें और भारी मतों से हमें भी। मेरे पति सरदार तेजेंद्र सिंह जी जो कि माजरी ग्रांट से प्रधान भी रह चुके हैं और जिला पंचायत भी रह चुके हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग मिलके हमें समर्थन देंगे और हम भारी मतों से विजयी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सारे काम पूरे किए जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से। बड़ा स्पष्ट मत है कि स्थानीय निकायों को मजबूत होना चाहिए, समय पर चुनाव होना चाहिए और बीजेपी टालती जा रही है। आज भी कोई बहाने ढूंढ रही चुनाव टल जाए, लेकिन जनता का मानना है चूंकि यहाँ लोकल ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, बीडीसी पंचायत, यहाँ बैठ कर लोग समस्याओं का समाधान करते हैं। ये जो पंचायती व्यवस्था कांग्रेस ने दी है, देश की मजबूती दी, आम लोगों की भागीदारी विकास में हो, इसलिए इनका मजबूत होना, स्वयं का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी हर बात पर टालते जा रही है, प्रशासन पर टालते हैं, चुनाव न हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझ रहा आज भी रहेगी। हम तो यहाँ के जनता का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने हमेशा कांग्रेस को मजबूती दी है, हर संकट के समय में कांग्रेस के साथ दिया और इसलिए हम लोग जिला पंचायत में जीत करें और पंचायत में दूसरी जगह भी कांग्रेस का वर्चस्व रहा। वही उम्मीद आप भी करते रहे, अपनी बात कांग्रेस के पक्ष। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल से खबर है, जहां पर उत्तराखंड की लोक परंपरा और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हरेला पर्व के अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र समेत सभी न्यायमूर्तियों ने नैनीताल के हनुमानगढ़ी पार्क में पौधारोपण किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी, आलोक कुमार वर्मा, मनोज कुमार तिवारी, विवेक भारती, पंकज पुरोहित, आशीष नथानी, आलोक मेहरा सहित कई अहम लोग मौजूद रहे। पौधारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और वन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से
और माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आपसी समन्वय से सारे जजेज जो ऑनरेबल जजेज हैं वो यहाँ आए। उन्होंने माँ के नाम एक पौधा लगाया जिससे हम उत्तराखंड की संस्कृति को और पर्यावरण को दोनों को बचाएंगे। आने वाले समय में ऐसे ही हर व्यक्ति से मेरा ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आग्रह है कि वो ऐसे ही पौधे लगाते रहें। और पौधे लगाने के अतिरिक्त उसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधे तो बहुत लगाए जाते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है उसका संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण करें, पौधे लगाएं और उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण का संरक्षण करें। जो है हमारे द्वारा हरेला का आज से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रभाग को जो टारगेट दिए गए थे और आज में हमारी जो टारगेट थे हम उससे ज़्यादा आज ही हमने प्लांटेशन किए हैं। और अभी हमारे द्वारा जो है नैनीताल में वन चेतना केंद्र हनुमानगढ़ी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है पौधों का रोपण किया गया है। और इसमें माननीय मुख्य अतिथि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और सभी लोगों को हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक पेड़ माँ के नाम के उस उपलक्ष्य पे भी वृक्षारोपण हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड से कोटद्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी का जनपद पौड़ी पुलिस की शक्ति के साथ पालन करवा रही है। जनपद पौड़ी पुलिस ने अभी तक 1 दर्जन बहरूपियों को गिरफ्तार किया है। उधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन दरसी ने भी मुख्यमंत्री के इस अभियान की जमकर सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के ठग समाज को ठगने का काम करते हैं। तो अपने प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे फर्जी बाबाओं के लिए ये स्कीम चलाई है। और भाई जी, ऐसे लोगों की वजह से ही जो है समाज में भ्रांतियां फैलती हैं। जो लोग फर्जी तरीके से, जिनको कुछ पता ही नहीं दीन के बारे में, न दुनिया के बारे में, न धर्म के बारे में कोई पता नहीं होता, और ये लोगों को डरा धमका के जो ठग विद्या करते हैं, इस पर रोक लगेगी। ये बहुत अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक एवं हरेला को प्रदेश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक और सरकारी संस्थानों ने इस मौके पर पौधारोपण व पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने अपने शासकीय आवास पर पौधा लगाकर पर्व की शुरुआत की। तो वहीं 11 GRC जूनियर हाई स्कूल बिलासपुर कांडली में भी शिक्षकों और छात्रों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर इस पर्व को मनाया है। और आज हम सब यहाँ पे हरेला का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे आज जो ये प्लांटेशन का कार्य हो रहा है, ये अग्रवाल समाज और भारत विकास परिषद की गंगोत्री शाखा के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा एक ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और हरेला का जो पर्व है, इसमें हमें अपना प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि प्लांटेशन हमारा जितना हरा भरा रहेगा तो हमारी धरती उतनी हरी भरी रहेगी। इस पर्व को प्रकृति के प्रति हमारे एक श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है जो हम ये पर्व मनाते हैं। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम आज यहाँ पे तुलसी के पौधे और अन्य औषधियों के पौधों को हम वितरित करेंगे। आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और भारतीय विकास परिषद गंगोत्री शाखा की ओर से संयुक्त रूप से हरेला पर्व के दृष्टि से आज संयुक्त रूप से यहाँ पर हमने पौधा वितरण का कार्यक्रम रखा है। ऐसे समाज में बहुत लोग हैं जिनके बड़ा मन रहता है, बड़ी इच्छा रहती है कि हम पौधारोपण करें, लेकिन कई बार उनके पास पौधे की व्यवस्था न होने के कारण से वो इस काम से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि ये हमारा एक पर्यावरण की दृष्टि से उसको सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज ये केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का एक विषय है। हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकें, कैसे उसका संरक्षित रख सकें। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।